हेलो। हमारा आज का टॉपिक है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। नाउ एसिड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका टेस्ट सार यानी कि खट्टा होता है। बेसिस ऐसे केमिकल्स हैं जिनका टेस्ट बिटर यानी कि कड़वा होता है और वो टच करने में साबुन जैसे स्लिपरी होते हैं। अगर किसी बेस को पानी के साथ मिक्स कर दिया जाए तो हम उसे अल्कली भी कहते हैं। एसिड अक्सर कोरोसिव होते हैं यानी कि वो कपड़ों को और हमारी स्किन को जला सकते हैं। बेसिस भी कोरोसिव होते हैं। एसिड्स एंड बेसिस दोनों ही दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा एसिड का कुछ कॉमन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो लेमन, कर्ड, विनेगर, ऑरेंज ये सब एसिड्स में आते हैं। और अगर हम बेसिस को देखें, टूथपेस्ट, वॉशिंग पाउडर, सोप एंड शैम्पू ये हमारे बेसिस में आते हैं। नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल। हमारी केमिस्ट्री लैब में हमारे पास एसिटिक एसिड का एक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इट इज़ हाईली कोरोसिव, मतलब ये चीज़ें जला सकता है, तभी आप देख रहे हैं इसमें से धुआं निकल रहा है। ये इतने कोरोसिव होते हैं कि ये स्किन को जला सकते हैं, हड्डियों को तक जला सकते हैं, किसी लोहे को, किसी प्लास्टिक को इस तरह से पिघला सकते हैं। तो एसिड्स आर वेरी डेंजरस। एसिड्स को हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड अक्सर वो होता है जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, यानी कि कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है और बहुत सारे प्रोटॉन्स रिलीज करता है ना। अगर हम किसी एसिड को लें जैसे कि HCl, ये अगर कभी पानी में डालने पर या सॉल्यूशन फॉर्म में ब्रेक हो जाए तो हम इसको बोलते हैं कि इट हैज़ आयोनाइज्ड। आयोनाइज का मतलब है कि इट हैज़ ब्रोकन अप, ये ब्रेक हो गया है आयंस में। सो दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। तो एक एसिड जितने ज़्यादा आयंस फॉर्म करता है दैट मीन्स इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके अलावा अगर एक एसिड H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा बनाता है, जिन्हें हम कहते हैं प्रोटॉन्स, अगर एक एसिड ज़्यादा प्रोटॉन्स फॉर्म करता है देन इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड अक्सर पूरी तरह से ब्रेक नहीं होते हैं और वो हाइड्रोजन आयन भी कम प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एसिड है CH3COOH, जिसे हम एसिडिक एसिड कहते हैं। तो ये ब्रेक होता है लेकिन कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता और इसमें हाइड्रोजन आयन भी कम बनते हैं, प्रोटॉन्स कम बनते हैं, देयरफॉर इट इज़ अ वीक एसिड। अब यहाँ देखेंगे दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड क्योंकि इसमें बहुत सारे H पॉजिटिव बने हैं, 1 2 3 3 प्रोटॉन्स बने हैं, जबकि इसमें एक ही प्रोटॉन बना है, देयरफॉर इट इज़ अ वीक एसिड, राइट। सो अगर हम एसिड के कुछ एग्जांपल्स देखें तो विनेगर, जैसे हम चाउमीन में यूज़ करते हैं, एसिड है। नींबू में सिट्रिक एसिड है। टमाटरों में ऑक्सैलिक एसिड है। अंगूर में टार्ट्रिक एसिड है। दूध में लैक्टिक एसिड है। चींटी जब काटती है तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। सेब में मैलिक एसिड है और विनेगर में एसिटिक एसिड है। ये कुछ कॉमन एसिड हमारी अक्सर ज़िंदगी में मिलते हैं। नाउ बेसिस को भी हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वो होंगे जो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएंगे टू फॉर्म आयंस लाइक Na positive and OH negative. सो NaOH इज़ अ बेस और ये कंप्लीटली ब्रेक होता है और बहुत सारे OH आयंस बनाता है, जिसे कि हम हाइड्रोक्साइड आयन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कोई बेस बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयंस बनाता है तो हम उसे स्ट्रॉन्ग कहते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और अगर कोई बेस पूरी तरह से ब्रेक नहीं होता है और कम हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है तो हम उसे वीक बेस कहते हैं, जैसे कि MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे आप ब्रेक करेंगे तो ये हाइड्रोक्साइड बनाता है लेकिन ये कम हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, दिस इज़ अ हाइड्रोक्साइड आयन। अगर हम अपने घर पे कॉमन बेसिस को देखें तो डिटर्जेंट, बेकिंग सोडा जिसे खाने में डाला जाता है, नाली साफ़ करने वाला क्लीनर, अमोनिया, साबुन, एंटा एसिड्स जैसे कि इनो, दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ कॉमन बेसिस दैट आर फाउंड इन होम। तो ये हमारे कुछ कॉमन बेसिस हैं जो हमें अक्सर घर पे मिलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि NaOH को अगर पानी में डालेंगे तो इट विल ब्रेक इनटू Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। जितने ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे बेस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।